हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई, मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के जो रिज़ल्ट से रिलेटेड थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देने आया था कि रेलवे की भर्ती पे जो अप्रेंटिस वाले बच्चों ने जो केस किया था, उसकी पहले सुनवाई थी 17 तारीख और 15 तारीख का। तो भाई, 15 तारीख का जो मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्स आई थिंक 17 को उसकी सुनवाई हुई थी। उसके बाद में वापस से वो हियरिंग 5 मई को चली गई है। 17 मई, सॉरी, इस मंथ में 17 तारीख को जो हायरिंग हुई थी, उसकी कोर्ट केस के चलते कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग अब उसकी नेक्स्ट डेट जो दी गई है वो दी गई है 5 तारीख। ठीक है भाई, 5 तारीख अब नेक्स्ट सुनवाई है। तो अभी इस के कोर्ट केस का सिलसिला चल ही रहा है ग्रुप डी की एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि अभी इसके इस भर्ती के ऊपर पूरा विज़न क्लियर है कि भाई इसका रिज़ल्ट जल्दी आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट पहले ही इस ग्रुप डी भर्ती पे शुरू से ही कुछ ना कुछ अड़चनें रही हैं, हमेशा डिस्टरबेंस रहा है। फॉर्म चालू हुए उस टाइम आईटीआई वाले प्लस 10th वाले, इनके बीच में काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें चली। उसके बाद में ये चीज़ें क्लियर की गई। उसके बाद में फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। तो उसके बाद में अभी कोर्ट केस ये अप्रेंटिस वाले लोगों ने किया है। इसका ये क्लियर है कि अप्रेंटिस वालों ने कोर्ट केस किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उनको पहले कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देनी पड़ती थी, फॉर्म फिल होता था उनका, अपनी परसेंटेज बेस पे वो निकल जाते थे। दूसरी बात, 2022 से ये चीज़ें एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगी, इन लोगों की भी एग्ज़ाम लेने लगे। अब इनकी जब एग्ज़ाम हो रही है तो उनकी भी जैसे कुछ 30% मार्क्स है वो अप्रेंटिस का जोड़ा जा रहा है। उसके बाद में और जो नंबर हैं वो एग्ज़ाम बेस पे कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये चीज़ है। तो भाई, उन लोगों ने यही बोला है कि अभी जो न्यू भर्ती है उनमें अप्रेंटिस वालों की 20% वैकेंसी हैं, फिक्स कर दी गई हैं, लेकिन एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। तो उसके बेस पे उन्होंने ये कोर्ट केस किया है कि उनके जो नियम है उनमें बदलाव किया जा रहा है। इस हिसाब से ही अप्रेंटिस वाले लोगों ने ये भर्ती पर जो है कोर्ट केस डाला है। तो अभी जो है नेक्स्ट सुनवाई इसकी अब जो कमिंग 5 तारीख है, 5 मई को तब होने वाली है। उसके बाद में पता चलेगा कि भर्ती के ऊपर लगातार आगे भी ये प्रक्रिया कोर्ट केस की जारी रहेगी या फिर उसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। जो भी पूरा निर्णय रहेगा इस चीज़ का, जो भी डिसीजन आएगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये भर्ती स्टे पे है। सब लोग बोल रहे थे कि ये भर्ती जो है 17 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसमें स्टे हट गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्टे से लगातार है। जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा अप्रेंटिस वालों का, तब तक ये भर्ती लगातार कोर्ट में चलती रहेगी। दूसरी बात कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट जून से पहले आने की कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि अभी इस पर कोर्ट केस चल रहा है। तो जून से पहले इस पर कोई भर्ती का कोई वही नहीं है कि रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि कोर्ट केस के बाद में इसका सारा सॉल्यूशन आगे होगा। ठीक है भाई, आपका इस पे काम चल रहा है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है भाई, कि क्या है क्या नहीं है। रिज़ल्ट तो इसका जून से पहले नहीं आने वाला है। बाकी जो है एनटीपीसी मेंस की भी एग्ज़ाम डेट 2025 की आ चुकी है, जुलाई में है। दूसरा, अभी यूजी का अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी है उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 7, 8, 9 3 डेट को। इसका फर्स्ट में मई में है, उसके बाद में जून में लगेगा। तो जिसका 7, 8, 9 को एग्ज़ाम होगा वो 28, 29, 30 को अपना स्टेटस देख लेना कि उसका एग्ज़ाम है या नहीं है, उस हिसाब से। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि किसी भाई के रेलवे ग्रुप डी में कितने नंबर हैं, किस जोन से है, किस कैटेगरी में है और उसके जोन से कितनी वैकेंसी है, ये सारी डिटेल्स आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपके कितने नंबर हैं, आपका कितना कट ऑफ जा सकता है और आपकी कैटेगरी में आपका स्कोर कितना है, कौन सी हार्ड शिफ्ट है आपकी, तो वो सारी चीज़ें आप अपने नंबर शेयर करो तो मेरे से पूछ सकते हो। नंबर शेयर करके मेरे से पूछ सकते हो कि आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उस हिसाब से। बाकी किसी भी भाई का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन हो या कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, या किसी ने फॉर्म भरते टाइम सर्टिफिकेट दूसरा लगाया है और रिज़ल्ट क्या नाम
उसके बाद में रिज़ल्ट के टाइम में वो एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम में दूसरा लगा दिया, अभी उसने दूसरा बनवा लिया, किसी ने स्टेट का लगा दिया होता है, उसके बाद में सेंटर का बनाते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी आपकी किसी भी तरह से क्वेश्चन क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि रेलवे में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा रोल है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी पाई गई तो आपको बाहर भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। एफिडेविट वगैरह जो भी है बनवाना पड़ता है, तो जो भी चीज़ है अभी वो चीज़ क्लियर कर लो, अभी वो चीज़ बनवा के रखो, जिससे आपकी जो प्रक्रिया है रिज़ल्ट की, उसके बाद में आपकी फाइनल स्टेज पे जब आपकी जॉइनिंग होती है उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद में अभी जो है रेलवे की जो अभी ये स्टे चल रहा है, इसका तो फाइनल जब आएगा तभी पता चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद में एनटीपीसी का जो फाइनल रिज़ल्ट है, एनटीपीसी का जो फाइनल रिज़ल्ट है 2024 से रिलेटेड, उसका कोई भी सूचना नहीं है। इस महीने में कोई रिज़ल्ट आने की उम्मीद है नहीं, तो वो रिज़ल्ट नेक्स्ट मंथ ही आएगा। उसका कुछ भी अभी वो सॉल्यूशन हुआ नहीं है।